सूरज ब्रह्मे को लोकसभा की टिकट दिया जाए। नरेंद्र मोदी विचार मंच के लाखों पदाधिकारियों ने अमित शाह को पत्र प्रेषित कर ब्रह्मे को टिकट दिए जाने की मांग की है। 22 जून 2004 से संचालित नरेंद्र मोदी विचार मंच एक रजिस्टर्ड संस्था है जो मोदी जी के विचारों को देश के कोने कोने में फैलाने का काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी विचार मंच के 3 करोड़ कार्यकर्ता देश के अंतिम छोर तक काम कर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर जनता को योजनाओं का लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। सूरज ब्रह्मे का नरेंद्र मोदी विचार मंच में प्रवेश जिला सह संयोजक के पद से हुआ, फिर प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रभारी, फिर नरेंद्र मोदी विचार मंच के सर्वोच्च पद राष्ट्रीय संयोजक तथा वर्तमान में मुख्य राष्ट्रीय महासचिव के पद पर पदस्थ हैं। श्री ब्रह्मे राष्ट्रीय अध्यक्ष मार्ट और रवि चाणक्य के मार्गदर्शन में देश के अनेकों प्रदेशों में भ्रमण कर संगठन का विस्तार कर संगठन को मजबूत बनाने का कार्य कुशलता पूर्वक किया है और यही कारण है कि आज पूरे देश में भ्रमण कर संगठन का विस्तार कर संगठन को मजबूत बनाने का कार्य कुशलता पूर्वक किया है और यही कारण है कि आज पूरे देश में इनके लाखों समर्थकों ने अमित शाह जी से पत्र प्रेषित कर मांग की है कि बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 15 से सूरज ब्रह्मे को बीजेपी की टिकट दिए जाने की मांग की है। मंच के पदाधिकारियों ने पत्र में लिखा है कि श्री ब्रह्मे बालाघाट जिले के विकास एवं क्षेत्र की जनता के हित में विगत 30 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। इस बीच इनके द्वारा क्षेत्र के विकास एवं जनता के हित में अनेकों जन आंदोलन प्रदर्शन किया गया है। दिसंबर 1980 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री के अत्याचारों के विरोध में सभी विपक्षी दलों द्वारा भारत बंद किया गया था, तब श्री ब्रह्मे के नेतृत्व में बैहर बंद करवाया गया था। तब इन्हें मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के आदेश पर सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। तब श्री ब्रह्मे को भी बालाघाट जेल में डाल दिया गया था। उस समय श्री ब्रह्मे की उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। श्री ब्रह्मे आरएसएस के कट्टर समर्थक हैं, जिन्होंने पन्ना, सतना और जबलपुर में तीनों वर्ग किया है। इनका पूरा बचपन शाखा की प्राथमिक वर्ग में बीता है। 1986-87 में वे बालाघाट जिले के प्रथम बजरंग दल के जिला प्रमुख रहे हैं और 1992 में कारसेवकों के समर्थन में बैहर में विशाल रैली का नेतृत्व किया, जिससे इनको अपने 22 साथियों के साथ 19 दिन जबलपुर सेंट्रल जेल में रहकर दीपावली जेल की मनानी पड़ी थी। उस समय बाबू राव परांजपे जी जबलपुर के सांसद हुआ करते थे, जिन्होंने जेल में श्री ब्रह्मे की मदद किए थे। ये बैहर नगर परिषद के निर्वाचित पार्षद, रेलवे सलाहकार समिति भारत सरकार के सदस्य रहे, दूर संचार सलाहकार समिति भारत सरकार के सदस्य रहे, अखिल भारतीय गढ़वाल समाज के निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय प्रेस महासंघ के संरक्षक रहे, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा में प्रदेश में विशेष आमंत्रित सदस्य रहे, किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहे, नरेंद्र मोदी विचार मंच में जिला सह संयोजक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक, वर्तमान में श्री ब्रह्मे नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव हैं। साथ ही अनेकों प्रांत के ये प्रभारी रहते हुए इन्होंने अपनी कार्य कुशलता से हर प्रांतों में संगठन का विस्तार किया गया है। श्री ब्रह्मे के द्वारा मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में अनेकों आंदोलन प्रदर्शन किया गया, जिसमें बैहर में लकड़ी की चिता पर बैठकर 12 दिनों का आमरण अनशन, क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर साकोली मटका रैली, मशाल रैली, फरसा रैली, झंडा यात्रा, गोंदिया जबलपुर ब्रॉडगेज के लिए अनेकों आंदोलन किया। जब वे दलित सेना नामक सामाजिक संगठन में जिलाध्यक्ष और रेलवे सलाहकार समिति में सदस्य थे, तब तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान को बालाघाट आमंत्रित कर ब्रॉडगेज का भूमि पूजन करवाया था। साथ ही इनके द्वारा बैहर को जिला बनाने विगत 30 वर्षों से क्षेत्रीय जनता के सहयोग से अनेकों आंदोलन प्रदर्शन क्षेत्र के विकास एवं जनता के हित में किए गए हैं, जिसके कारण सूरज ब्रह्मे को क्षेत्र की जनता आंदोलनकारी नेता के नाम से जानती है। सूरज ब्रह्मे का पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से जनता के हित में संघर्ष करते बीत रहा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में वे जनता के हित में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में श्री ब्रह्मे कभी सरपंच भी नहीं बन सकते, क्योंकि वह क्षेत्र सरपंच से लेकर विधानसभा तक आरक्षित है। निस्वार्थ भाव से संघर्ष करने के कारण ही क्षेत्र में संघर्ष का दूसरा नाम सूरज ब्रह्मे कहा जाता है। इनके द्वारा हजारों गरीब परिवार को बसाया गया है, जैसे मोदी नगर, दलित नगर, सूरज नगर और अनेकों नगर बसाकर गरीबों के सर पर छत देने का काम इनके
द्वारा किया गया है। इनके संघर्ष की वजह से इन्हें बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में इनकी अच्छी खासी पहचान है। मंच के पदाधिकारियों ने अमित शाह जी, मोदी जी एवं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से निवेदन करते हुए कहा कि यदि सूरज ब्रह्मे को बालाघाट सिवनी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी जाती है तो ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतकर कमल खिलाने का काम किया जाएगा, क्योंकि सूरज ब्रह्मे का पूरा जीवन संघर्ष में बीता है। इस बात को जिले की जनता जानती है। जैसे ही इनका नाम बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए सामने आया है, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। एक प्रकार से कांग्रेसियों में घबराहट है और क्षेत्र की जनता श्री ब्रह्मे को बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि इन्होंने बिना पद के रहते हुए जनता के हित में काम कर जनता को लाभ दिलाने का काम किया है। वे बिना स्वार्थ के अपने कार्यालय में दिन भर बैठक कर जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। यदि ऐसे समाज सेवी को बीजेपी टिकट देती है तो निश्चित ही बालाघाट सिवनी लोकसभा से भारी मतों से चुनाव जीतकर दिल्ली में पहुंचकर क्षेत्रीय जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।